नमस्कार, मेरा नाम नंदन है। मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को सर दर्द यानी कि हेडेक के बारे में जानकारी दूंगा। अमूमन सभी लोगों का जो हेडेक होता है, सर दर्द होते रहता है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करेगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके। पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद सर दर्द के प्रकार बताऊंगा, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा और इसका घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल उपचार क्या होगा, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले मैं बताऊंगा इसकी परिभाषा। सर दर्द किसे कहते हैं? जब सर के किसी भाग में हिस्से में दर्द होने लगता है, या तो एक साइड को होता है या फिर दोनों साइड में जब दर्द होने लगता है, और या हो सकता है कि किसी एक जगह से शुरू होकर पूरे सर में दर्द होने लगे, तो उसी को हम सर दर्द कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी। सर में किसी भी हिस्से में दर्द होता है, जिससे सर के या एक साइड या दोनों साइड या किसी जगह से शुरू होकर के पूरे सर में जब दर्द होने लगता है, यानी कि गले से हमारे ऊपरी भाग में जब सर में जब दर्द होता है तो उसको हम सर दर्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद सर दर्द के प्रकार के बारे में बात करेंगे। इसके चार प्रकार होते हैं, और इसके जो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है उसमें से भी माइग्रेन वाला हेडेक, उसके बाद होता है साइनस वाला हेडेक, फिर टेंशन वाला हेडेक, और उसके बाद क्लस्टर वाला हेडेक। मतलब यानी कि ये हमारे सर के हिस्से में, अलग अलग हिस्से में सर दर्द का जो है टाइप है, जिसमें हम इसको चार भागों में बांटते हैं। अगर जब हमारा सर दर्द आगे यहाँ पर होगा तो हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे, जब हमारे इस साइड में हो रहा है तो कौन से कैटेगरी में, यानी कि हमारे ब्रेन के सर दर्द को अलग अलग हिस्से में सर दर्द के हिसाब से हमको अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। तो ये होगी इसके प्रकार। इसमें चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसका जो है माइग्रेन वाला, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद साइनस वाला, और दूसरा टेंशन वाला और क्लस्टर वाला। ठीक हो गया। जो माइग्रेन वाला हेडेक होता है, माइग्रेन वाले सर दर्द में क्या होता है, या तो हमारे एक साइड के हिस्से में होगा दर्द, सर दर्द, या तो इस साइड वाले हिस्से में सर दर्द होगा, या हमारे पीछे वाले साइड में सर दर्द होगा। ये तो माइग्रेन का हो गया। नेक्स्ट हमारे साइनस वाला। साइनस वाला जो सर दर्द होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने कि साइनस वाला जो है, इसके आसपास में जो सर दर्द हो रहा है हमारा, ये मेनली हमारा जो है जब हमें कभी सर्दी जुकाम खांसी होता है उसमें ये सर दर्द होने लगता है, तो ये साइनस वाला सर दर्द बोलते हैं। तीसरा हमारा मैंने टेंशन वाला सर दर्द, जो मेनली जो स्ट्रेस या तनाव की वजह से हमें जो सर दर्द होता है उसको हम जो टेंशन हेडेक बोलते हैं। ये हमारा जो फ्रंटल लूप में जैसे या तो हमें नींद सही से नहीं ली उसकी वजह से, या फिर हम टेंशन लेते हैं उसकी वजह से हमारे ये फ्रंट रीजन में जो सर दर्द होता है इसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। चौथा हो गया क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो चौथे टाइप का होता है, ये हमारे आईज के रीजन में, मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आंखों की नजरों में कमी आ गई, या उनको चश्मे की नंबरिंग की कम ज्यादा करने की जो है उनका जो है इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है हमारे आईज में, तो उसको हम आईज के आसपास में जब यहाँ अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्लस्टर हेडेक है। तो ये हमारी टाइप हो गई। तो इसके बाद अब मैं बताऊंगा प्रकार। मैंने बता दिए सर दर्द अलग अलग रीजन के हिसाब से, मैंने इसको बताया आपको कि अलग अलग रीजन में जब सर दर्द होता है उसको अलग अलग तरीके से हम कैटेगरी में बांटते हैं। चार प्रकार के मैंने बता दिए। अब इसके कारण बताएंगे। जैसे कि आपको पता है जब भी सर दर्द होता है तो हमारी क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। मेन इसका जो कारण है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब है। टाइम से लोग सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है, तो ये हमारा नींद डिस्टर्बेंस, जिनको इंसोम्निया, जिनको नींद की जो है डिस्टर्बेंस की जो प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में सबसे ज्यादा सर दर्द देखने को मिला है। और दूसरा हमारे आंखों की समस्या, आंखों में अगर आंखों की नजर कम होगी, या फिर उसकी जो है चश्मे का जो है नंबर चेंज होना है, आदि कंडीशन में भी हमारा क्या होने लगता है। इसीलिए कभी भी अगर आंखों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है आंखों की दर्द की वजह से भी हमारा जो है हेडेक होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारी मसल्स, नर्व, जो हमारी जो नसें होती हैं वो हमारे गले से लेके एक दूसरे को इस तरीके से ऊपर सर तक गए हो रहते हैं। ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया। और दूसरा पानी का कम पीना, डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो भी हमारे सर में सर दर्द होने लगेगा। ये के कारण ये है। सर्दी जुकाम खांसी, जो साइनस वाला बताया था, वो हमारे सर्दी जुकाम में एलर्जी आदि की उससे होता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, अगर रात को उसने शराब पिया तो उसको भी जो है सर दर्द होना उसका एक कारण है। ठीक है। और दूसरा मोबाइल, कंप्यूटर आदि, जो आजकल बंदे कई लोग जो है क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर में वर्क करते हैं या खराब पोस्चर रखते हैं, इस वजह से भी हमारा क्या होता है, सर दर्द होने लगता है। ज्यादा टाइम अगर वॉच करते हैं, मोबाइल हो गया, या हम गेम्स खेलते हैं, या टीवी देखते हैं आदि से। और एक कारण ये है इसका मासिक धर्म, हार्मोनल चेंजेस लेडीज में। और वैसे भी जो ये हेडेक है सबसे ज्यादा फीमेल में देखने को मिलते हैं, मेल में कम होता है हेडेक। ठीक है, कंपेरिजन, मेल के कंपेरिजन में फीमेल को ज्यादा हेडेक होता है। और इसमें जो है तेज लाइट, और या फिर कोई ज्यादा शोर हो रहा है, उसमें भी जो है सर दर्द होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ज्यादा तेज लाइटें हैं, अलग अलग आजकल कई डिफरेंट टाइप की लाइटें होती हैं। और दूसरा ज्यादा हल्ला शोर जहां पर हो रहा है वहां पर भी जो है उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है।
और बहुत सारे लोग आजकल फास्ट रखते हैं, फास्ट की वजह से भी सर दर्द होने लगता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन आदि, है ना। और दूसरा स्पाइसी फूड खा रहे हैं। डायरेक्ट गैस की वजह से सर दर्द तो नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें कॉज कर सकता है, मतलब अगर हम स्पाइसी फूड आदि ले रहे हैं तो। ठीक, ये तो हमारे जो है इसके कारण होगी जो नॉर्मल हमारा हेडेक हो रहा है। और कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा हेडेक होता है, जैसे मेनिंजाइटिस, हमारे ब्रेन में पानी भर जाता है, ब्रेन ट्यूमर, हमारे सर में जो कैंसर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, या दांतों में दर्द है, या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गए, एंटी एंजाइटी वाले होते हैं जैसे हमारे ओपियोइड हो गए, ये सब जो मोर्फिन, इसके वजह से भी हमको क्या हो सकता है, इनके कारणों से हमारा सर में दर्द हो सकता है। ठीक हो गया, ये डिजीज कंडीशन अलग बात है, लेकिन वैसे नॉर्मल के लिए ये है कारण, जब ये डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से भी जो है सर दर्द होता है। ठीक हो गया। लक्षण अमूमन आप लोगों ने देखा है, जब सर दर्द होता है तो क्या होता है, खाने का मन नहीं करता है, नींद नहीं आती है, उल्टी जैसा होता है ना, और दूसरा नाक बंद सा होता है, आंखों आदि में दर्द होने लगता है, और लाइट आदि शोर में जो है उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है उस चीजों से। ठीक हो गया। तेज, और कभी कभी बहुत तेज दर्द होने की वजह से बुखार भी आने लगता है। ये इसके लक्षण हो गए। ठीक हो गया। ये हमारा जो है फीवर हेडेक के बारे में यहाँ तक मैंने लक्षण तक जानकारी दे दी है। अब इसके घरेलू उपाय, अब हम इसके जो है घरेलू उपाय के बारे में जानकारी देंगे। घरेलू उपाय क्या होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पहले, तो यही चीज है कि अपनी लाइफस्टाइल हम सही करें। जैसे इसके अंदर हम, और दूसरा इसमें पानी खूब पीना है। मैंने बोला डिहाइड्रेशन के कारण भी हमारा जो है क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। खूब पानी पीना है। सरसों आदि का तेल से हम मालिश कर सकते हैं, ये हमारे घरेलू उपाय है। इससे भी काफी हमारे जो है आराम मिलता है हमारे उसको, है ना। और दूसरा मसालेदार चाय आदि पीते हैं, उसमें कैफीन होता है। कई मोहनी वाली चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कड़क मोहनी की चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जैसे एक उसका आता है पतंजलि का दिव्या के आता है, जो मसालेदार होते हैं, जो और वो ये जो है अच्छा करती है, मतलब ये कैफीन आदि इसमें होता है, तो ये हमारे उसको जो है फीवर को कभी भी, ये हमारे सर दर्द को भी ठीक कर देती है। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे मसालेदार हो गया, समय पर सोना, समय पर उठना, ये तो बहुत जरूरी चीज है। समय पर अगर हम उठेंगे नहीं, समय पर अगर हम सोएंगे नहीं, तो इसकी वजह से भी हमको जो है क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा लाइफ स्टाइल, है ना, लाइफ स्टाइल, पर्सनल हैबिट। और इसकी बात, जैसे मैंने अभी बोला, अगर आप रात को टाइम से नहीं सोगे, रात को अगर टाइम से खाना नहीं खाते हो, दिन में नहीं खाते हो, तो इसकी वजह से भी हमको जो है अपना, और ज्यादा लंबे टाइम तक आप मोबाइल वॉच कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इसकी वजह से भी हमको जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा हमारे आंखों की जांच करना बहुत जरूरी है। आंखों की जांच नहीं करेंगे तो इसकी वजह से भी हमको जो है, जैसे मैंने अभी बताया, इसकी वजह से हमारे को दिक्कत हो सकती है। और योगा व्यायाम आदि हमको करना चाहिए। ये सब कुछ चीजें होगी, मोबाइल आदि कम यूज करना, ये कुल मिला के हमारी पर्सनल लाइफ स्टाइल और पर्सनल हैबिट को हमने सही करनी है। तो इसकी वजह से भी हमारा काफी सर दर्द सही हो जाएगा, क्योंकि कई लोग आजकल जो है टाइम पर सोते नहीं, लंबे रात तक जो है मोबाइल आदि इत्यादि टीवी वॉच करते हैं, मूवी ज्यादा देखते हैं, इसकी वजह से। अब इसका मेडिकल उपचार में क्या होगा, इसमें जो हम गैस की गोली देंगे, खाली पेट शुरू कराएंगे ये गोली। और दूसरा जो है इसमें एक डोलो आता है, डोलो या पीसीएम के नाम से आता है, कोरोसिन आता है, एस्ट्रोफेन आदि, कई इसके अलग अलग नाम होते हैं, ब्रांड अलग अलग हैं। ये क्या होता है, ये जो डोलो होता है 650 mg, इसको डॉक्टर डिसाइड करता है। वैसे दवाइयां जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो नहीं लेनी चाहिए दवाइयां, क्योंकि इनके कई साइड इफेक्ट होते हैं, कई कंट्रा इंडिकेशन होते हैं जिसमें हमने नहीं लेनी होती है। और ये 2 या 3 दिन में जो है 2-3 बार हम इसको ले सकते हैं, डोलो या पैरासीटामोल जो नॉर्मल होती है। ठीक हो गया। खाना खाने के बाद ये जो डोलो होती है, ये लीवर वाले पेशेंट को कम देनी चाहिए जिसको लीवर की डिजीज है। और दूसरी बात, इसमें एक एस्पिरिन, पहले अभी तो थोड़ा कम यूज होता है, डिस्प्रिन और एस्पिरिन के नाम से भी एक टैबलेट आती थी जिसको हम पानी में घोल के लेते थे। ये क्या करता है कि हमारे अल्सर फॉर्म कर देता है, जो अल्सर वाले पेशेंट होते हैं उसमें नहीं दिया जाता, इसीलिए इसको पानी में घोल के लेते थे पहले डिस्प्रिन को। इसी का जो दूसरा ये ब्रांड है, एस्पिरिन डिस्प्रिन, एक ही चीजें हैं। 75 mg से लेके 325 mg की ये टैबलेट होती है। इनको हमने लो डोज से स्टार्ट करते हैं, और ये बच्चों में जो है नहीं देना चाहिए, 16 साल से नीचे जो बच्चे उनमें नहीं देना चाहिए, राइट सिंड्रोम आदि कर देता है। और दूसरी बात, जो ये एस्पिरिन है, इसको जो है बहुत ध्यान से देना चाहिए। ये बहुत सारी चीजों में हमको इसको नहीं देना चाहिए। नंबर 1 तो किसी ने अगर शराब एल्कोहल लिया उस कंडीशन में नहीं देना है, अल्सर है उसको उसमें नहीं देना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसको है उसमें नहीं देना है, क्योंकि ये खून को पतला कर देता है। ठीक है। एस्पिरिन का जो मेन क्या काम क्या है, एंटीप्लेटलेट्स ये होती है, खून को पतला करने में मदद करती है। अगर उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ऑलरेडी उसको अगर फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एस्पिरिन दे देंगे तो और खून जो है उसकी जो ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक हो गया। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो हम नॉर्मली ये फीवर इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जितनी भी दवाएं NSAID वाली वर्ग की दवाएं, क्लास की दवाइयां हैं। तो ये एस्पिरिन आदि क्या करेगा, ये जहां पर दर्द हो रहा है हमारा, है ना, इन्फ्लामेशन कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं। और बच्चों आदमी इसको, प्रेगनेंसी आदमी इसको नहीं देना है।
और दूसरा वेरफेरिन चल रहा है उसमें नहीं देंगे क्योंकि वो खून पतला करने वाली चीज है। और इसकी ज्यादा मात्रा अगर हो जाती है एस्पिरिन की तो ये हमारे कान में जैसे घंटी बजती इस तरीके की भी आवाज सुनाई देती है, इसलिए इसको ज्यादा भी लेना है। और कम डोज से स्टार्ट करते हैं, इसको लो डोज से स्टार्ट करते हैं, जो डॉक्टर डिसाइड करता है। वैसे दिन में एक बार चलता है, कभी कभी 2-3 बार भी इसको डॉक्टर डिसाइड कर देता है एक दिन में। ठीक हो गया। और उसके बाद एक बात ये होगी, और तीसरी बात ये है कि इसका इब्रोफिन जो दर्द की होती है, ये 200 से 400 mg की एक टेबलेट आती है। और ये हमारी जो है ऑर्थोआर्थराइटिस हो गया या फिर डिस्मेनोरिया है, किसी को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसमें इसको हम देते हैं। और रिमोटॉइड अर्थराइटिस आदि में पेन में हम इसको देते हैं, पेन किलर है ये इब्रोफिन जो है। तो ये जो है बच्चों में जो 7 साल से बड़े बच्चों में देते हैं इसको हम 20 mg पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से। दिन में एक बार पहले लो डोज से स्टार्ट करते हैं, कभी दिन में 2-3 बार भी डॉक्टर से एडवाइस करता है। ये तो हो गया आपका दर्द की होगी। अब हम बात करते हैं, और कभी कभी ये झंडू बाम आदि जो है बिग 6 का इस्तेमाल भी करके आप इससे आराम मिल जाता है इसकी मालिश करके। ठीक हो गया। और ये जो मेन जो हमारा होता है ना, जो सुबह उठने का सोने का जो पैटर्न, जो सर्केडियम रिदम होता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस जो इसको कंट्रोल करता है। तो इस वजह से जो हमारी ये जो हेडेक होता है इसमें जो है ये चीजें, इसीलिए ये जो दवाइयां हैं ये सब चीजें जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी है। और दूसरी बात, अगर ये नॉर्मल अगर हेडेक है तब तो कोई बात नहीं। अगर कभी कभी कोई ऐसी जो डिजीज कंडीशन ये थी मैंने बताई थी, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, उसको चक्कर आने लगेगा, बेहोश होने लगेगा, हाथ पांव में झंझनाहट सी होने लगेगी और दौरा आदि से फिट्स में आते हैं, इस तरीके में जो है ये ज्यादातर दिखाई देने लगे। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, अगर किसी को सर दर्द में ये कंडीशन, ये चीजें भी, ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में ज्यादा वेट नहीं करना है। इसका मतलब आपको कोई ना कोई ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस या कोई बड़ी डिजीज कंडीशन की वजह से आपको जो है सर दर्द हो रहा है। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है और फिर डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एमआरआई आदि के लिए जो है एडवाइस करेंगे। और ये कंडीशन बाद में जब अगर ज्यादा अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो, नहीं तो नॉर्मल में, ये खाली नॉर्मल कंडीशन में तो आपको मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा। अगर बहुत लंबे टाइम से हो रहा है और इसमें बिल्कुल मिर्गी जैसे चक्कर आ रहा है और बेहोशी हो रही है, तो अगर इतने ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर हमने वेट नहीं करना है, डॉक्टर को एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर से फिर ये सीटी स्कैन एमआरआई के लिए जो है वो आपको एडवाइस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, थैंक यू।